अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का वीडियो लेक्चर एक्चुअली कंटिन्यूशन है लेक्चर नंबर 3 की, जो कि हम क्वांटम नंबर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। और आज हम इसी लेक्चर को आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। इसका हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टडी करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनके कभी भी क्वांटम नंबर चारों के चारों क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकते। हो सकते कि 3 इक्वल हो जाएं और एक ऑपोजिट हो, ठीक है, या चारों के चारों ही डिफरेंट हों, ठीक है। जैसे अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में हैं तो उसके लिए n इज इक्वल टू 1 होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 1 होगा। फर्स्ट शेल में तो इसका भी L 0 होगा, इसका भी L 0 होगा, और अगर L 0 है तो ML भी 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन एक का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो +1/2 होगा, मतलब एक जो है वो इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होगा और दूसरा जो है वो इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा होगा, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड के ये जो हैं क्वांटम नंबर्स वो इक्वल नहीं हो सकते, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 क्वांटम नंबर्स हैं, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट है। तो इस वजह से हम ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और फिर है अब हमारे पास काउंटिंग ऑफ, मतलब हम ये जो सारा चीज़ें हैं ये हम इसको इस टेबल में समराइज़ करते हैं। हम इन क्वांटम नंबर्स के बारे में ना ब्रीफली स्टडी करते हैं। अच्छा, इसने यहाँ पे कैपिटल N लिखा हुआ है, इट शुड बी स्मॉल n, ठीक है, विच इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अगर इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, अगर n इज़ इक्वल टू 1 है तो L किस चीज़ के इक्वल होगा? L की क्या फार्मूला होता है? n-1। तो 1 - 1 गिव्स यू 0, मतलब कि अगर n इज़ इक्वल टू 1 है तो आप इलेक्ट्रॉन L इज़ इक्वल टू 0 स्टेट में है, ठीक है जी। L को 0 में लग दिया। फिर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ML नाउ? तो ML किस चीज़ के इक्वल होता है? ML होता है +-L के इक्वल। तो अगर आप यहाँ पे L की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो ML भी हमारे पास 0 है। और MS है तो MS इस एक्चुअली क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये है कि या तो वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा या वो एंटी क्लॉकवाइज मूव, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो +-1/2 जो क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना, उसकी वैल्यू 1/2 ही होती है, इसकी और कोई वैल्यू नहीं होती। ना 1 होता है, ना 3/4, ना 10, ना 6/4, कुछ भी नहीं। इसकी 1/2 और प्लस और माइनस, प्लस मीन्स के क्लॉकवाइज और माइनस मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। फिर अच्छा, हमें पता है कि L इज़ इक्वल टू 0, जो L इज़ इक्वल टू 0 हमें S सब शेल शो करता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू में पता है। और कितनी स्टेट्स होती हैं, उसकी नंबर ऑफ स्टेट्स इन सब शेल बाय द फार्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस फार्मूले से। तो यहाँ पे 2 × 2 L की वैल्यू 0 पुट करें, यहाँ से सॉल्व करें तो आपके पास नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन शेल जो है वो 2 आ जाएंगी, मतलब कि 2 स्टेट्स में इलेक्ट्रॉन, मतलब या तो वो क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। एंड नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन शेल को हम, मतलब कि नंबर ऑफ़ स्टेट्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ही में बता रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब शेल में? 2। और वही मतलब n इज़ इक्वल टू 1 शेल में एक ही सब शेल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है जी। फिर अब हम, अगर हमारे पास n इज़ इक्वल टू 2 है तो n इज़ इक्वल टू 2 शेल में 2 सब शेल्स होते हैं S और P। और अगर हम यहाँ पे फार्मूले से देखें ना तो n इज़ इक्वल टू 2 है तो L की क्या वैल्यू होगी? n-1, 2 - 1 गिव्स यू 1। लेकिन अगर L की उतनी वैल्यूज़ होते हैं, L की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, ठीक है ना। और बेसिकली L की इतनी वैल्यूज़ होंगी जो जितनी n की। अब अगर n 2 है तो L की 2 वैल्यूज़ होंगी, 0 और 1, मतलब 1 आपको यहाँ पे शो कर कि मैक्सिमम लिमिट इतनी है, आपने 1 से आगे नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, ये आ गया, ये देखें 0, n इज़ इक्वल टू 2 के लिए L की 2 वैल्यूज़ है, 0 और 1। और जब L की वैल्यू 0 होगी तो ML की वैल्यू 0 ही होगी फ्रॉम दिस वन फार्मूला। और जब L की वैल्यू 1 होगी तो ML की क्या वैल्यू होगी? ML हमें पता है +-L के इक्वल होता है, ये +-1 के इक्वल होता है। तो ML की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 1, 0 और -1, ये 3 वैल्यूज़ होंगी इसकी, ठीक है। मैक्सिमम, मिनिमम और इन दोनों के दरमियान में 0 तो आता ही, तो वो आपने लिखना है। ये देखिए, 0 1 के लिए 0 +, और स्पिन क्वांटम नंबर वही रहेगा +-1/2, ठीक है जी। और अब हमें पता है कि ये S सब शेल है और ये P सब शेल है, ठीक है। तो P शेल में कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। और नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन द शेल अगर आप देखें तो वो 2 × 2 प्लस, मतलब इन सब को
आप करें 100, इन दोनों को ऐड करके आपके पास 8 आ जाए। हमें पता है कि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल में 2 सब शेल्स होते हैं, एस और पी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6, टोटल मिला के 8 आ जाते हैं। और 8 जो है वो हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये इसका भी रिज़ल्ट है और इसका भी रिज़ल्ट है। अच्छा, फिर जब n इज़ इक्वल टू 3 है तो हमारे पास कितने सब शेल्स होंगे, एस, पी एंड डी। ये हमें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पता है। अच्छा, जब आप n इज़ इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो l इज़ इक्वल टू n-1 पुट करेंगे तो विच गिव्स यू 2। मतलब कि अब l की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, 2 तक जाएगी, 0, 1 एंड 2। सो ये आपके पास 0, 1 एंड 2, 0 के लिए वही पहला वाला, 1 के लिए वही सारा कॉलम आ जाएगा और 2 के लिए क्या होगा। अच्छा जी, जब l इज़ इक्वल टू 2 होगा तो ml कितना होगा, प्लस माइनस l। तो प्लस माइनस 2 मतलब कि हमारे पास कितना होगा, 2, 1, 0, -1, -2। तो ये हमारे पास डायरेक्शन में क्वांटाइजेशन है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन में ये मैंने लिख दिया ml। और स्पिन क्वांटम नंबर एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 2 ही हैं हमारे पास। हमें पता है कि डी शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, फिर आप नंबर ऑफ स्टेट्स एंड सब शेल बाय द फार्मूला, मतलब ये आप वही ये वाला फार्मूला लगाएं और एल की वैल्यू पुट करते जाएँ तो आपके पास ये कोरिस्पॉन्डिंग नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये भी आ सकते हैं, ये वाले ऊपर नंबर्स भी आ सकते हैं, ये वाला फार्म। बेशक आप इस कॉलम को, इस रो को स्किप कर दें, आप ये वाला डायरेक्टली लिख दें। ठीक है, और इससे 18 और 18 जो है वो इससे भी आ सकता है। सो बेसिकली इस टेबल में आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में समझाया हुआ है। ये क्वांटम नंबर्स क्या शो करते हैं। आपको एल का पता होना चाहिए कि एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में क्वांटाइजेशन शो करता है और एम एल जो है वो एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन में क्वांटाइजेशन शो करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, एक्चुअली डायरेक्शन में क्वांटाइजेशन को अगर मैं आपको समझाऊं तो इस तरह से होती है। सपोज़ एल हमारे पास 1 है तो एम एल हमारे पास ये होता है -1, 0 एंड 1। ठीक है, फ्रॉम द फार्मूला। इसको हम समझेंगे कैसे। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो इस न्यूक्लियस में ऐसे मूव कर रहा होता है, तो हर पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन होती है वो क्या हो रही होती है, वो चेंज हो रही होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ले लेना, अगर हम एक एल वेक्टर ड्रॉ करें तो सपोज़ ये हमारे पास एक एल वेक्टर है। ठीक है, तो अगर ये वाली जो स्टेट है इसमें ये एल वेक्टर है, मतलब जब ये 0 डायरेक्शन में होगा तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे। जब ये +1 डायरेक्शन में होगा तो एल वेक्टर को आपने ऐसे ड्रॉ करना है। जब ये -1 डायरेक्शन में होगा तो एल वेक्टर को आपने ऐसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे इसका अगर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करो तो यहाँ पे 1 हमने ड्रॉ किया ना, तो यहाँ पे एम एल कितना है, 1 के इक्वल है। यहाँ से लेके यहाँ पे एम एल कितना है, 1 के इक्वल है। और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो एम एल कितना है, -1 के। और यहाँ पे कोई, तो एक्चुअली ये एम एल मैंने बताया ये डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन वेक्टर्स की बात करें तो हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में जो है ये क्वांटाइजेशन है। ठीक है, इसी तरह से अगर एल आपके पास जो है वो कितना है, 2 है तो एम एल की कितनी वैल्यूज़ होंगी, 2, 1, 0, -1, -2। तो ये मैंने बताया ये मैग्नीट्यूड में क्वांटाइजेशन है, डायरेक्शन में। अब हम इस डायरेक्शन में कैसे क्वांटाइजेशन शो करेंगे। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, डिफरेंट डायरेक्शंस उसकी बन रही हैं, वो इन्होंने ग्राफिकली इस तरह से आपको समझाया हुआ होता है। ये एल इज़ इक्वल टू 0 है। जब एम एल, अच्छा जब एम एल 1 के इक्वल होगा तो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है एम एल इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया। फिर जब l इज़ इक्वल टू 2 होगा तो एम एल हमारे पास 2 ये, और जब l इज़ इक्वल टू क्या है, -1, तो यहाँ पे आ जाएगा। एक और डायरेक्शन ड्रॉ करें, l इज़ इक्वल टू -2, तो ये एम एल -1 है, ये एम एल -2 है। तो बेसिकली डायरेक्शन में क्वांटाइजेशन आपको शो कर रही है। जो इस तरह की डायग्राम होती है ना, इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। मज़ीद हम इस डायग्राम को आगे मज़ीद भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।